भाई ने किया था बहन की गर्दन पर धारदार हथियार हमला, इलाज के दौरान हुई मौत। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद की गोपागंज से है, जहां भाई ने बहन की गर्दन पर धारदार हथियार हमला किया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। आपको बता दें कि जयरामगढ़ निवासी निकले जिला अस्पताल में चौकीदार के पद पर कार्यरत थे। मृतका गायत्री अपनी माँ दिव्यांग मायके रहती थी। मां ने जमीन मृतका देवी के नाम से कर दिया था, जिसके कारण आरोपी भाई अपनी मां और बहन से काफी नाराज रहता था। इसी को लेकर उसने बहन की हत्या कर दी। 4 तारीख को 2 बजे हम देखें कि मम्मी का एक कटा हुआ था। कब मालूम पड़ा कि कटा हुआ? कैसे मालूम पड़ा? 2 बजे रात को मालूम पड़ा। किसी ने बताया? कैसे आपको? हमको किसी ने जाकर बोला कि हाँ तुम्हारी मम्मी का तबीयत खराब है। हम वहाँ से दौड़ते हुए आए। कहाँ आप थे? हम उस घर थे। अच्छा, हम उस घर थे। इसके बाद हम दौड़ते हुए आए, देखें ये भी बेहोश पड़े हुए थे। देखने के बाद तब फिर हमने एम्बुलेंस 100 नंबर पे कार्रवाई की। आए, फिर लेकर गए कोपागंज लेने जाने के बाद फिर उसके बाद वो 2-1 इंजेक्शन दिए। फिर उसके बाद मऊ के लिए रेफर कर दिए। मऊ गए, फिर मऊ वाले भी रात दिन भर रोके थे, फिर शाम को वो भी रेफर कर दिए। BHU गए हैं। 9 साढ़े 9 बजे के आसपास इनकी डेथ हुई। कब वहाँ से लेके आप लोग आए यहाँ पे हम लोग लेकर आए हैं 5 साढ़े 5 बजे के आसपास में। 5:30 बजे। क्या चाहते क्या है? सोचते हैं कि वो अपराधी है, अपराधी पकड़ा जाए। कौन अपराधी है? निकलेश राम जी। तो क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं? जी, हम न्याय चाहते हैं। हमारी माता जी पिताजी जी की ऐसे ही हादसा हो गया था 1997 में थे। उसके बाद हमारी माता जी आई। माता जी के नाम से चल रही थी, सारी प्रॉपर्टी माता जी के नाम से थी। ठीक, उसके बाद हमारे भाई ने आपस में ये करके माता जी का नाम कटवा करके अपने नाम चढ़वा लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। माँ के बाद बेटों का ही हक होता है। फिर उनके बाद उन्होंने माँ को तरह तरह से प्रताड़ना की, तरह से। अभी जो घटना घटी उसके बारे में बताएं। अब क्या कैसी घटना? सारा प्रोसेस यही जा रहा है ना भाई, अब शुरू से सुनो। उसके बाद अब वो जो 2 आदमियों के नाम चढ़ गई, उसमें भी माँ खुश थी। तो उसके बाद भी माँ को कहा जा रहा है कि तुम तो दूसरा मर्द रख लोगी और नहीं तो किसी के साथ भाग जाओगी। ठीक, किसी की माँ ऐसी करेगी नहीं करे, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन उनके द्वारा कहा गया लफ्ज़ है। ये कोपागंज थाने की बात है। कौन कहा? मेरे बड़े भाई। ये बहन तो मर गई। ठीक, तो उसके बाद जब ये बात हुई तो अब ये क्या हुआ कि माँ का नाम वही लेखपाल थे, शायद वहाँ के हमारे मामा के गाँव के रतनपुरा कोई लेखपाल थे। तो वो उनको बुआ कहते थे। तो बुआ कहने का मतलब जब ऐसी बात होगी, वो थाना दिवस वहाँ लगा था साहब। मैं ऊपर प्रेजेंट नहीं था, मेरे को बात बताई गई। तो थाना दिवस लगा था। थाना दिवस लगने के बाद तो वहाँ सारी बातें रखी गई। तो वही कहे बुआ कोई बात नहीं, आपका हिस्सा है तो आपको मिलेगा। तो वहीं जाके 3 हिस्से में ज़मीन को बांट दिया गया। तो बांट देने के बाद क्या हुआ कि जो माँ का हिस्सा था, माँ अपना हिस्सा किसी को दे दे, उससे हमसे मतलब है। कोई बता दे इतने लोग हैं, माँ अपना हिस्सा बेच दे, आपको दे दे, हमसे मतलब तो है नहीं। अपनी बिटिया उसके पास खा रही थी, बना रही थी, उसका सेवा बर्दाश्त कर रही थी, दुख सुख में थी, वो उसके नाम कर दी। मेरे को एतराज़ नहीं था, लेकिन इसी बात का एतराज़ मेरे बड़े भाई निकलेश राम को बहुत ज़्यादा था। तमाम तरह का मुकदमा, फर्जी मुकदमा, तमाम तरह का मुकदमा किए हमारे ऊपर, यहाँ तक कि अपने माँ के भी ऊपर, अपने बहन के ऊपर, अपने भांजे के ऊपर। क्यों हम लोगों को बिखारना चाहते थे? कभी भी हम लोग ये चारों जो थे, हमारे नात रिश्तेदार यहाँ हैं, उनसे आप पूछ लीजिए कि हमारे नात रिश्तेदारों उनकी क्या वैल्यू है और हमारी क्या वैल्यू है। यह गाँवपुर की बात है, ये गाँवपुर से पूछ लिया हमारी क्या इज्जत है, उनकी क्या इज्जत है। ये घटना कब घटी? ये घटना तो इधर रात को घटी। कैसे घटा? अब घटना हम लोग इधर सोए थे, हम यहाँ सोए थे और वो यहाँ सोई थी। ठीक, अब घटने का कारण तो अब हम नहीं। आपको मालूम कब पड़ा हुआ? हमको मालूम पड़ा साहब जब हमारी बच्ची पेशाब करने उठी। हमारे पास छोटी बच्ची थी एक 3 साढ़े 3 साल की। वो जब जगी, जगने के बाद
उसको पेशाब लगा तो पेशाब के लिए बोली, तो मैं पेशाब कराया है उसको। पेशाब कराने के बाद बोली कि मैं बुआ के पास जाऊँगी। ठीक, तो मैं कहा बेटा बुआ दूर है, बारिश पड़ रही है, हल्की हल्की बूंदीबांदी हो रही थी, तो रहो यहीं, हम बाद में लेके जाएंगे। एक तो हम थोड़ा सा डिस्टर्ब थे पैर से, तो उसके बाद नहीं मानी, रोने लगी। तो मैं उसको अपने पीठ पे बिठा के डंडे के सहारे यहाँ लाया तो जगाने लगी उसको, ऐसे की, ऐसे हाथ से कर रही है, तो उसके हाथ में ब्लड आया साहब। उसके बाद जब मैं उसके हाथ को देखा तो तुरंत मैं आवाज़ दिया। लोग सुने भी होंगे, सुन रहा लो हो, आवाज़ देनी तो हमारी तरफ बात करिए। नहीं, लोग सुने हुए। हाँ ठीक है, बोलिए। सुनने के बाद सब लोग आए उसी रात को इधर मेला लगा था पूरा। उसके बाद अपना जो भी है, हम इधर बेहोश गिर पड़े। हाँ, उसके बाद हमारी चाची उची जो भी थी, अगर बहुत बैठाई अपना जो भी है, एम्बुलेंस बुलाया गया, 100 नंबर आई। उसके बाद वो जो उसका जो प्रक्रिया था, कार्य था, वो कहाँ लेके गए हैं? कोपागंज हॉस्पिटल। कोपागंज हॉस्पिटल ले। फिर इसके बाद उन्होंने रिफ़र कर दिया मऊ के लिए, तो मऊ रिफ़र कर दिया BHU ट्रामा सेंटर के लिए। तो फिर हम BHU ट्रामा सेंटर लेके गए। ट्रामा सेंटर जाने के बाद ट्रीटमेंट चालू हुआ, रात में पहुँचे, ट्रीटमेंट चालू हुआ, पूरी रात चालू हुआ। करीबन 9 साढ़े 9 बजे की घटना है, या 10 बजे के बीच की घटना है, उनकी डेथ हो गई। उसके पहले भी कोई झगड़ा उड़ा हुआ था? उसके पहले तमाम झगड़ा हुआ। कर दिए। ठीक है, तो डर बना हुआ है अभी। बहुत डर बना, जरूरत से ज्यादा साहब। हम आज नहीं, आज रतिया कैसे पिताजी 97 में क्या अभी मामला गिरफ्तारी हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ क्या नहीं, अभी फरार है? अभी फरार है, घूम रहा, अब रात घूम रहा। घूम रहा है। प्रशासन क्या कर रही है? प्रशासन हमको आश्वासन दे रही है, बेटा हम देख रहे हैं, हम भी उसी के आश्वासन पे रुके हैं भाई। मगर अभी पकड़ में नहीं है। अभी पकड़ में नहीं आया रोज थाने पर ही रहता भाई। था, हम प्रशासन से ही कह सकते हैं, रोज गुहार थाने लगा पर लिखा सकते पढ़ी हैं। करता था, रोज थाने पर लिखा तो पढ़ी अब आखिर अब तक ले पकड़ क्यों नहीं गया? अभी प्रशासन जाने कैसे नहीं, क्यों नहीं पकड़ गया भाई। थाने पर रहता था और डेली? जी, अरे डेली उसकी बीवी आती थी, पुलिस विभाग ये बता सकता था, उसकी बीवी डेली आती थी। ठीक, चलिए।